हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर के सामने अपनी 3 कंडीशन को रखता है। और वो सुनने के बाद तांजू पवेलियन के मास्टर और बाकी के जितने भी लोग हैं मेन कैरेक्टर पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। और वो देखने के बाद जो मेन कैरेक्टर है काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और जो बंदा मेन कैरेक्टर पर सबसे पहले हंसा था उसको यहाँ पे खत्म कर दिया था। और वो देखने के बाद तांजू पवेलियन के मास्टर और बाकी के जितने भी लोग थे उनकी पूरी फट गई थी और मैन कैट की सारी कंडीशन को मानने के लिए रेडी हो चुके थे। और जो मैन कैरेक्टर है उसने कहा था कि मुझे यहाँ पे 3 घंटों के अंदर 20 बिलियन मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन चाहिए। और वो सुनने के बाद तांजू पवेलियन के मास्टर थे वो कहते कि ये टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है और अब आगे। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे यहाँ पे हेडक्वार्टर में जितने भी लोग हैं वो मेरे सामने चाहिए और वो सारे लोग मुझसे यहाँ पे माफ़ी मांगने चाहिए। और यहाँ पे जो तांजू पवेलियन है उसके जितने भी लोग बुरे काम में जुड़े हुए उनको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। पर यहाँ पे तांजू पवेलियन का मास्टर होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी में क्या आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे सही कहा, मुझे यहाँ पे वापस जाके ब्रेकफास्ट भी करना है। तुमको यहाँ पे नहीं पता कि ब्रेकफास्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे यहाँ पे जेब में पैसे नहीं होंगे तो यहाँ पे मैं कैसे ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा। तो वो सुनने के बाद जो तांजू पवेलियन का मास्टर होता है अपने मन में सोचता है कि 20 बिलियन मिडिल ग्रेड के स्पिरिटोन से ऐसा तो कैसा ब्रेकफास्ट करता होगा और क्या ये यहाँ पे सच में एक कुत्ता है। और फिर तांजू पवेलियन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंस हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कम है। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पे 3 घंटे, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह पे होता तो मुझसे बात करे बिना मैं यहाँ पे काम पे लग जाता और मैं फटाफट से अपना टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करता। तो वो सुनने के बाद तांजू पवेलियन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि माय लॉर्ड प्रिंस अगर मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज़ करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे दिन लग जाएंगे, प्लीज़ आप यहाँ पे हमारी बात समझने की कोशिश करो। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है वो कहता है तुम तो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, मैं तुमको यहाँ पे लास्ट चांस दे रहा हूँ तो अभी यहाँ पे तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। तो वो सुन के जो तांजू पवेलियन का मास्टर होता है वो कहता है कि शाओ प्रिंस मुझे पता है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पर आप यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करो, भले ही आपके पास जितनी भी स्ट्रेंथ हो पर मैं यहाँ पे 3 घंटे में इतना सारा सामान नहीं ला सकता। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरी बात को मानना नहीं चाहते और तुम यहाँ पे ऐसा कह रहे कि वो काम यहाँ पे 3 घंटों के अंदर नहीं हो सकता और तुमने यहाँ पे फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को भी मार दिया और तुम कह रहे इस बात का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बना रहा और तुम्हारी वजह से यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे जंग इंडस्ट्री में मार चुके और अब भी मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं और तुम फटाफट से मेरे काम में लग जाओ। और इस बार तुमने यहाँ पे मेरी बात नहीं मानी तो मैं पता नहीं मैं क्या कर दूंगा और तुम यहाँ पे सच में एक बियस्ट डीमन हो जो यहाँ पे किसी भी बंदे को मार सकता है। और फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे फोर्स किया सब करने के लिए। और फिर यहाँ पे तांजू पवेलियन में जितने भी लोग हैं उसकी तरफ देखने लगता है और फिर मेन कैरेक्टर तांजू पवेलियन के लोगों को मारने लगता है। और वो देखने के बाद बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं हमने यहाँ पे कोई गलत आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, हमको यहाँ से भागना चाहिए। और सारे बंदे भागने की कोशिश करते हैं पर उन लोगों को नहीं पता कि जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल है और मैन कैरेक्टर एक एक करके सबको मार रहा था। और वो देखने के बाद जितने बचे हुए बंदे थे वहां से भागने लगते हैं पर मैन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज करके उन लोगों के पास आता है और उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे सबको मार देता है और फिर तांजू पवेलियन के मास्टर उनके पास आता है और फिर यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं उसका मतलब तो तुम यहाँ पे हेड्स हो और इसके पीछे यहाँ पे तुम्हारा कोई मोटिव होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी, इस वजह से तुमने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है। पर इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तुमने यहाँ पे इतने लोगों को मार दिया पर यहाँ पे तांजू पवेलियन को एक डिसिपल यहाँ पे बच गया होगा और वो यहाँ पे तुम्हारी जो आइडेंटिटी उसको यहाँ पे एक्सपोज कर देगा। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मेरे यहाँ पे ऊपर आने से पहले मैंने यहाँ पे पक्का किया था कि यहाँ पे 3047 जितने भी यहाँ पे तांजू पवेलियन के डिसिपल और लोग हैं उसमें से यहाँ पे कोई भी ना बचे और अब यहाँ पे तुम अकेले बचे हो और क्या यहाँ पे कोई तुम्हारा आखिरी शब्द है। और वो सुनने के बाद जो तांजू पवेलियन के मास्टर उनकी पूरी फट जाती है पर अपने मन में कहते हैं मेरे पास और एक चांस है, मैं जब तक
जीरो यान और यहाँ पे यंग डायनेस्टी के लोगों की उनका यहाँ पे जो सबसे बड़ा सीक्रेट है मैं इन लोगों को बता दूंगा, तो वो यहाँ पे शायद से मुझे छोड़ नहीं सकते हैं। और मेरे पास और एक यहाँ पे चांस है। और फिर जो मेन कैरेक्टर है वो तांजू पवेलियन का मास्टर का यहाँ पे गला पकड़ लेता है। और फिर मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि बहुत बढ़िया, अभी भी तुम यहाँ पे अपना मुंह खोलना नहीं चाहते और तुमने यहाँ पे अपना मुंह नहीं खोला, तो यहाँ पे मुझे डर है कि मैं तो तुम्हारा गला यहाँ पे तोड़ दूंगा। और यहाँ पे कितनी बुरी बात होगी कि तांजू पवेलियन का मास्टर को ऐसे मर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कितनी बुरी बात होगी कि जो तांजू पवेलियन के लोग और इनका मास्टर यहाँ पे मारे जाएंगे। पर यहाँ पे जो तांजू पवेलियन का मास्टर होता है अपने मन में सोचता है कि प्लीज यहाँ पे मुझे जाने दो। और फिर मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे काफी लंबे समय से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, पर तुम यहाँ पे बोलना नहीं चाहते, तो ठीक है मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर होते हैं यहाँ पे हवा में लिखते हैं कि मुझे यहाँ पे ज़्यूरियान का एक बड़ा सच पता है। तो वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर तो वो पढ़ने के बाद मेन कैरेक्टर को छोड़ देता है और कहता है कि आपको प्रिंस ऊपर से पता है कि यहाँ पे तांजू पवेलियन का गोल क्या है। पर यहाँ पे तांजू पवेलियन ने बहुत सारे डीप गोल बनाए हुए और वो यहाँ पे ड्यांगयांग एनएसटी और डिमन सेट को भी नहीं पता। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर के पास जाके बहुत डरावनी आवाज में कहते हैं कि तुम्हारा हिडन गोल क्या है। तो वो सुनने के बाद जो तांजू पवेलियन मास्टर होते हैं वो कहते हैं तो वो सुनने के बाद यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं अगर मैंने यहाँ पे बता दिया तो तुम यहाँ पे मुझे जाने दोगे। और फिर जो मैन कैरेक्टर एकदम हंसते हुए कहता है क्या तुमको यहाँ पे मालूम है कि मैं यहाँ पे तुमको अपने आप से सुसाइड करने पे मजबूर भी कर सकता हूँ और माफी भी मंगवा सकता हूँ। और वो सुनने के बाद यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर होते अपने मन में सोचते कि मैं यहाँ पे गलत था, ये बंदा यहाँ पे कुत्ते से भी गया गुजरा है, पता नहीं इस बंदे के बारे में यहाँ पे क्या बोलूँ। और यारो जो हमारा चैप्टर हो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर है उनको यहाँ पे जिंदा छोड़ेगा क्या मार देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।